नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कार्ड भरना हर पालक को आना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस कार्ड को भरना कैसे है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। और जब आप एसएमसी प्रशिक्षण लेने वाले हैं, शाला विकास समिति का जब आप प्रशिक्षण लेंगे जिसमें आप पालकों को समझाएंगे, पालकों को बुलाएंगे और हर पालक को ये बताना है कि ये दुलार कार्ड को आपको कैसे भरना है और इस कार्ड को आपको हर माह भरना है और हो सके तो आप जब भी इस गतिविधि को कराएंगे तो अब आपको भरना होगा। लेकिन भाई इसमें देखिए 12 कॉलम दिए हुए हैं हर चित्र में। यहाँ पर जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं उन चित्रों के सामने में आपको 12 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 12 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। इन 12 डिब्बों में ही आपको भरना होगा, लेकिन क्या भरना है, कैसे भरना है, उसके बारे में यदि आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा और ऐसा कार्ड हर पालक को आपको देना होगा। और इस कार्ड के आधार पर ही आपको क्या करना है, श्रेष्ठ पालकत्व के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो श्रेष्ठ पालक का पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसमें जो पालक जितने गतिविधियों में सहयोग करता है अपने बच्चों को, उस पालक को हम श्रेष्ठ पालक के रूप में चिन्हांकित करेंगे। तो उसके लिए आवश्यक है कि पालकों को यह कार्ड कैसे भरना है हमको सिखाना है। निश्चित रूप से इस कार्ड में दोनों साइड कुछ न कुछ दिया हुआ है। जैसे पहले साइड को हम देखते हैं, इस साइड देखिए कार्ड को कैसा भरा जाएगा उसके बारे में ही बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कार्ड को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए दुलार कार्ड लिखा हुआ है, पालकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कार्ड। ध्यान दीजिएगा, इस कार्ड को स्कूल में नहीं रखना है, इस कार्ड को आपको बच्चों को देना है और बच्चे जो है अपने पालक को देंगे और पालक जो है यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे। चूंकि ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए है तो इसमें जो नाम जो लिखेंगे उसको पालक भरेंगे, साफ सुथरा अक्षरों में भरेंगे। और जब हम उस डिब्बों को भरेंगे तो उस डिब्बों को भरते समय हमें शीश का प्रयोग करना है ताकि उसको मिटा करके फिर से हम क्या कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए बालक का नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पालक का नाम लिखेंगे, फिर ग्राम लिखेंगे, विकासखंड और जिला लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब भी आप इस कार्ड को भरेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड को भरने का कुछ तरीका दिया हुआ है। जैसे दुलार कार्ड में 10 चित्र दिए हुए हैं, पीछे साइड 10 चित्र दिए हुए हैं जो पालकों द्वारा बच्चों के साथ की जा सकने वाले गतिविधियों पर आधारित है। और यह गतिविधि कैसा होगा, जैसे कोई स्कूल में कोई गतिविधि कराया गया, जोड़ घटाव की संक्रिया कराया गया, उसी संक्रिया को घर में पालक के साथ या माँ बाप के साथ वो खेल खेल में ही घर में किए जाने वाले विभिन्न घरेलू कार्यों के माध्यम से उनको समझाना है, उसी के बारे में है। प्रत्येक चित्र के सामने 12 खंड दिए हुए हैं, 12 डिब्बे दिए हुए हैं, उसमें आपको निशान लगाना होगा और संख्या भरना होगा। कौन सा संख्या भरना है वो बताऊंगा। जिस दिन भी आप बच्चों के साथ दिए गए चित्रों में से कोई भी गतिविधि करते हैं, 12 चित्र आपको वहां पर मिल जाएगा। जितने भी चित्र दिए हैं उन सभी गतिविधियों को आपको करना होगा। चिन्ह लगाने एवं दिनांक लिखने के लिए आपको शीर्ष पेंसिल का उपयोग कर लेना है ताकि आप मिटा करके उसका उपयोग और कर सकें। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो आपको चित्र दिया है 1 2 3 4 5 और 5 10 चित्र दिए हुए हैं। अब उदाहरण के लिए हम देखिए, आप ये नहीं सोचना है कि हमको पहले चित्र पर ही रोज काम करना है। आप मान ले जाए किसी तारीख को, मान ले जाए आज जितना भी तारीख है और उस तारीख को मान ले जाए आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़ के आया और स्कूल में पढ़ के आने के बाद उनके साथ आप जो है कुछ विशेष गतिविधि कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज पढ़ के आया है तो दूसरे दिन सुबह आप क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए उनका पिताजी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, अखबार पढ़ने के लिए कह रहा है, तो उनकी जो बच्ची है वो अखबार पढ़ रही है। मतलब क्या है, अगर इनमें से कोई भी गतिविधि करते हैं, मान ले जाए अखबार पढ़ने वाला गतिविधि आप करा रहे हैं बच्चों से, बच्चे अखबार पढ़ रही है और आप उसको देख रहे हैं, जहां पर उनको तकलीफ हो रहा है, जहां पर उनको समस्या आ रही है तो आप वहां पर उनका सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तिथि में आपने इस वाले गतिविधि को कराया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम रोज रोज अखबार पढ़ाएं, जिस दिन भी आप अखबार पढ़वाएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। यहां पर आपको एक राइट का निशान लगा लेना है। राइट का निशान लगाने के बाद नीचे में आपको तारीख लिख देना है, किस तारीख को आपने वो वाला गतिविधि कराया है। और ये तारीख को आपको क्या करना है, शीश में लिखना है। हो सकता है इसी गतिविधि को 4 या 5 दिन के बाद आपने फिर से कराया तो यहां पर फिर से आप डेट लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे और फिर यहां पर तिथि लगाएंगे, तिथि लिखेंगे। उसी प्रकार हो सकता है 10 दिन बाद आपने फिर से किया तो आपको क्रमशः लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको संख्या छोड़ के लिखना है। 10 दिन बाद आपने फिर कराया, फिर कुछ दिन के बाद में आपने फिर कराया, तो आपको यहाँ पर क्रमशः जिस तिथि को भी आप पेपर पढ़ने वाला गतिविधि करा रहे हैं उस गतिविधि के जगह यहाँ पर टिक लगाएंगे और नीचे में उस तारीख को लिखेंगे। हो सकता है ये 12 डिब्बे दिए हुए हैं, इसको
भरने में आपको 2 माह का समय लग सकता है, हो सकता है 1 माह का समय लग जाए, लेकिन आपके पास बहुत सारी गतिविधि है तो निश्चित रूप से ये कॉलम जो है 1 माह में नहीं भरेगा, क्योंकि आपको सभी प्रकार की गतिविधि करना है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपके घर में कोई पालक जो है चित्रकार है या पेंटिंग का काम करता है, तो बच्चे जो है उनके पेंटिंग के कार्य में सहयोग करेगा, अर्थात पालक जो है अपने बच्चों को पेंटिंग का कार्य भी सिखाएंगे या कुछ काम दे देंगे कि चलो आप रंग को क्या करो, मिक्स करो, इस प्रकार के काम दे दिए, या आप उसको बारीकी से किसी कलर को भरने के लिए दे देते हैं। तो अगर आप ये काम देते हैं, है ना, तो यहां पर आपको किस तिथि को उस गतिविधि को कराएं, उस गतिविधि को आप क्या करेंगे, यहां पर राइट का निशान लगाएंगे यहां पर, और यहां पर उस तिथि को लिखना होगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए अगर वो कुम्हार है तो कुम्हार के घर में जो बच्चे होंगे उसको निश्चित रूप से उसको मिट्टी के दिए या फिर मिट्टी के कुछ बर्तन बनाने के लिए दिया जाता होगा, या कुछ भी कार्य में सहयोग किया गया होगा मान लिया जाए। तो हर रोज तो उनसे ये काम हम नहीं लेंगे, जिस दिन भी हम इस सहयोग लेंगे इस काम में, तो उस सहयोग लिए हुए कार्य के जो तिथि है, जिस तिथि को आपने सहयोग लिया है उस तिथि को यहाँ पे आपको भरना होगा, यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। हो सकता है 4 दिन बाद आपने इसी गतिविधि को फिर कराया तो फिर यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। मतलब जिस गतिविधि को, जैसे यहाँ पर देखिए पत्ता का कलेक्शन किया जा रहा है, पत्ता का बंडल बनाया जा रहा है, तो उसने बच्चों को भी पत्ता का बंडल बनाने के लिए यहाँ पर भिड़ा दिया है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, अगर आप बच्चों को काम दे रहे हैं तो जिस तिथि में वो काम दे रहे हैं तो उस तिथि में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टिक लगा लेना है, राइट का निशान लगाना है, और यहाँ पर तिथि को लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, वो तिथि नहीं है, ये केवल क्रमांक है कि आपने कितने माह में उस गतिविधि को कितने बार कराया है, आपको क्रमशः लिखना होगा यहाँ पर। उसी प्रकार मान लिया जाए स्कूलों में कुछ विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधि होता है, और उस खेल गतिविधि में आप गए स्कूल में और आपने अपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, तो उस तिथि को भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप मासिक बैठक में जाते हैं, क्योंकि शाला विकास समिति का मासिक बैठक जो होता है उसमें यदि आप जाते हैं, पालक शिक्षक बैठक जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप गए हैं, है ना, जब भी आपको बुलाया गया है, गए हैं, तो उस तिथि को भी यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप कब कब शाला विकास समिति के बैठक में गए हैं। या फिर कई बार क्या होता है, माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम होता है या विभिन्न गतिविधि होता है जिसमें पालकों को बुलाया जाता है और उस विभिन्न गतिविधि में पालक को शामिल कराया जाता है। अगर उस गतिविधि में आप शामिल हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, और कब कब आप इस प्रकार के गतिविधि में शाला में जाकर के सम्मिलित हुए हैं उस तिथि को यहाँ पर लिखना होगा। हो सकता है महीना में 3 या 4 बार या फिर 2-4 महीना में 1-2 बार आप निश्चित रूप से शाला विकास समिति के बैठक में गए होंगे, तो उस तिथि को यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनकी मम्मी है वो क्या कर रही है, सब्जी सुधार रही है, और सब्जी सुधारते हुए यहाँ पर देखिए अपनी बच्ची को पढ़ा रही है। तो इस प्रकार हम जोड़ घटाव की संक्रिया भी कई बार क्या करते हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज है, इनको गिनते हैं और खेल खेल में ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों को इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से यदि आप पढ़ा रहे हैं तो उस गतिविधि वाले तिथि को यहाँ पे भरना है और राइट का निशान लगाना है। इसलिए कहा गया है कि इसमें आपको शीश से करना है ताकि मिटा करके इस कार्ड का उपयोग और किया जा सके। यहाँ पर देखिए उसकी मम्मी जो है यहाँ पर टिक लगा कार्य कर रही है और अपने बच्चे को पढ़ा रही है। तो उसी प्रकार अगर मम्मी पापा दोनों पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी मम्मी जो है पढ़ा रही है अपने बच्चे को, यहाँ पर उनकी मम्मी जो है घर का काम कर रही है फिर भी पढ़ा रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे गतिविधि कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो गतिविधि आपने जिस तिथि में कराया है उस तिथि के आधार पे आपको टिक लगाना है और उस तिथि को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर भर देना है। निश्चित रूप से बहुत आसानी से इस प्रकार के जो दुलार कार्ड है इसको भरना है और इसी दुलार कार्ड के आधार पर श्रेष्ठ पालक का चयन किया जाएगा। और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शिक्षक साथियों तक तो शेयर करना ही करना है और पालकों तक भी शेयर करना है ताकि सभी पालक जो है इस प्रकार के कार्ड को बहुत ही आसानी से भर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।